सबको जय मसीह की। आइए फिर से एक बार हम अब्राहम के बारे में स्टडी करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखेंगे कारण क्या था कि अब्राहम आशीषित हो गया। सारे बातों में, सब बातों में अब्राहम बढ़ा। पहली बात यदि आप निकालेंगे उत्पत्ति उसका 12 अध्याय। चलिए उत्पत्ति 12 अध्याय में चलते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 पद। नंबर 1, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहोवा परमेश्वर का फर्स्ट वचन या पहला वचन अब्राहम के लिए, प्रेज लॉर्ड। और प्रभु बोल रहा है कि तू अपने देश को छोड़ना है, कुटुंब को छोड़ना है, अपने हालेलुया प्रेज लॉर्ड, अपने पिता के घर को छोड़ना है और उस देश में जाना है जो देश में तुझे दिखाऊंगा। पहली बात, अब्राहम आज्ञाकारी बना। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के वचनों को सुनिए मेरे प्यारों। परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हो, बाइबल पढ़ते समय या कोई प्रभु के दास प्रचार करते समय, मेरे प्यारों, वो बहुमूल्य बातें होती है और आपके लिए होती है। यदि मैं विश्वासी हूँ, बैठ के सुन रहा हूँ, तो वो वचन हालांकि कोई जानवरों के लिए हालांकि प्रचार की नहीं जा रही है, वो हमारे लिए है। उन वचनों को जब आप ग्रहण करोगे, सुनोगे, सुनने का मतलब उसके अनुसार जीवन जियोगे। सुनकर एक कान से एक कान में निकाल दोगे, वो नहीं है। सुनने के बाद उसके अनुसार जीवन बिताओगे। यहोवा परमेश्वर आपको बहुत अधिक आशीष देगा, जैसे अब्राहम को प्रभु ने दिया। पहली बात, वो आज्ञाकारी बना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप आज्ञाकारी बनते हो, मेरे प्यारे, आशीष से आपके साथ जुड़ना शुरू होता है। मानिए बात, परमेश्वर की बात मानिए, आपके पास्टर की बात मानिए, आमीन, आपके मम्मी पापा की बात मानिए, हालेलुया। यदि आप आज्ञाकारी होते हो, आपका फ्यूचर सेफ है, आपका भविष्य सेफ है। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको अब्राहम की सारी आशीष से प्रभु आपको देगा, यदि आप आज्ञाकारी बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, उन्होंने विश्वास किया। क्या क्या विश्वास किया? हालेलुया। लिखा है इब्रानी 11 अध्याय 8 से लेके 13 पद। यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर बाइबल बताती है, इब्रानी उसका 11 अध्याय 8 से लेके 13 पद। क्या लिखा है? विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में रहने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर, यह इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। देखिए, विश्वास किया उसने किस पर? परमेश्वर पर। वो विश्वास किया और वो निकल गया। प्रभु जो बोला कि तुझे छोड़ना है तेरे देश को, तेरे कुटुंब को, तेरे परिवार को, तब इन्होंने छोड़ के प्रेज लॉर्ड निकला। इसका मतलब परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया। जो खुदा मुझे बुला रहा है, जो खुदा मुझे भेज रहा है, प्रेज लॉर्ड, वो सामर्थी परमेश्वर है। आज तक मैंने इसे आवाज नहीं सुनी, वो मुझसे बातें कर रहा है। उन्होंने विश्वास किया प्रभु पर और निकल पड़ा। आशीषित होने के कारण नहीं है अब्राहम का कि उन्होंने आज्ञाकारी बना, आज्ञा माना। दूसरी बात, उन्होंने विश्वास किया। प्रेज लॉर्ड। तीसरी बात, उत्पत्ति 12 अध्याय में आ जाइए और 4 पद हम लोग देखेंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। उत्पत्ति 12 का 4 पहला पद, 12 का 4 का फर्स्ट लाइन देखिए। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। प्रेज लॉर्ड। क्यों आशीषित नहीं होगा? यहोवा के वचन के अनुसार चलने से तुम आशीषित होगे। यदि तुम यहोवा के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो आशीषित कैसे होगे? कुछ लोग वचन को तोड़ मरोड़ के अपने अनुसार फिट कर देते हैं। प्रभु बोलता है प्रेम करो, मैं बिल्कुल प्रेम नहीं करूंगा बोलते। प्रभु बोलता है दो, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रभु बोलता है सेवा करो, मैं नहीं करूंगा सेवा, लोग मेरी करना चाहिए। तुम्हें बड़ा बनना चाहते हैं ना, तो पहले तुम दास बनो। यीशु ने कहा। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। चेले लोग का विचार क्या था? वो डायरेक्ट आगे स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे पद मिलेगा उन्हें। प्रेज लॉर्ड। सुनो, पद तब मिलेगा, बढ़ोगे तब
जब तुम नम्र होंगे, दीन होंगे, दूसरों की सेवा करोगे, दास बनोगे, तब तो प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा। आमीन, हालेलुया। सुनिए मेरे प्यारो, आज आपको बढ़ना है, अब्राहम के समान आशीषित होना है, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। लिखा है यहोवा के इस वचन के अनुसार चला। बोले तो प्रभु जो बोला, बेटा तुझे निकलना है, बेटा तुझे यहाँ से चलना है, बेटा मैं तुझे एक अलग देश लेके जा रहा हूँ। यदि अब्राहम उस बात को नहीं सुनता तो अब्राहम आशीषित नहीं होता। जो हमने पहले भाग में देखा, परमेश्वर उसका हालत धन, उसको धन संपत्ति में बढ़ाया है। परमेश्वर उसको प्रेज लड़ा, उसके नाम को बदला, उसकी पत्नी का नाम को बदला। यहोवा परमेश्वर बहुत आयत के आशीष दे। उस जगह में धन नहीं था, उस जगह में प्रेज लड़ने जगह नहीं था, इतना धन प्रभु धनाढ्य बना दिया उसे। उसके बाद उसका आयु भी पूर्ण आयु हुआ। ये 3 बातें आपको ध्यान देना है। कौन कौन सी बातें? आज्ञाकारिता, विश्वास, तीसरी बात वचन के अनुसार चलना। जब आप वचन के अनुसार जीवन जीते हो, आप मेरे प्यारो हालेलुया आशीषों को खोलते हो। यदि आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जियोगे, आप 15 साल हो, 20 साल हो, आपका लाइफ जैसा है वैसा रहेगा, बदलेंगे नहीं। मैंने 2 लोगों को कोई एक परिवार को बोल रहा था, एक मसीह परिवार, यदि सारी बातों में आशीषित होना है, कम से कम 2 साल तो वचन के अनुसार जी के देखो। 2 साल में प्रभु के लोगों का हुलिया बदल जाना चाहिए, खाना पीना बदल जाना चाहिए, चेहरा बदल जाना चाहिए, स्वस्थ ठीक रहना चाहिए, मेरे प्यारो आत्मा में हालेलुया चलना चाहिए, उनका लाइफ बदलाव होना चाहिए, उनके काम में बदलाव होना चाहिए, स्वभाव में बदलाव होना चाहिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर आप और मैं वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे। इसलिए आज मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि अब्राहम के समान वचन के अनुसार जीवन जियो, विश्वास करो, आज्ञाकारी बनो, तब तुम आशीषित होंगे। अब्राहम अन्य जाति था, परमेश्वर के वचन को माना। आज आप और मैं प्रभु के वचनों को मानना है। भले हमारे जीवन में कई कमियां होगी, लेकिन वचन को मानना शुरू करोगे ना, आपकी कमियां दूर होना शुरू हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। स्वर्ग में हालेलुया मेरे प्यारो, आपके और मेरे लिए वो जगह है जो प्रभु हमारे लिए रखा है। प्रेज लॉर्ड। तीसरी बात, उन्होंने वचन के अनुसार अपना जीवन जिया है। प्रेज लॉर्ड। तो आज मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि आपको वचन के अनुसार जीना है, अपना विश्वास आज्ञाकारी बनो, प्रभु जो बोलता है उस बात को सुनो। आगे और भी हम प्रेज लॉर्ड अगले वीडियो में इन वचनों को हम देखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।